खामनेई सीधा अमेरिका और इजराइल से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि अमेरिका और इजराइल से टक्कर लेने का उनका क्या प्लान उन्होंने बनाया और 3 दशकों में खामनेई ने कितनी दौलत इकट्ठी की है। अयतुल्ला अली खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता हैं जो ईरान की राजनीति, सेना, अर्थव्यवस्था और धर्म चारों पर पूरी तरह नियंत्रण रखते हैं और इसीलिए 3 दशक में खामनेई का खजाना लगातार बढ़ता गया। खामनेई सेताद नाम की एक समिति के प्रमुख हैं जिसके पास 2013 में करीब 95 अरब डॉलर यानी 7,89,000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, जो इस वक्त ईरान के कुल सालाना तेल एक्सपोर्ट से भी ज्यादा है। सेताद के कारोबार के अंदर रियल एस्टेट, तेल, गैस, मोबाइल कंपनियां, बैंक और फैक्ट्रियां भी शामिल हैं। इसे ईरान के कानून से पूरी तरह मुक्त रखा गया है, यानी पार्लियामेंट या राष्ट्रपति भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। सेताद की कुल संपत्ति 2024 तक 150 अरब डॉलर यानी 12,45,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है और इसका सीधा नियंत्रण खामनेई के पास है, यानी एक तरीके से समझिए कि पूरी संपत्ति खामनेई की ही है। खामनेई की कमाई का ज्यादा हिस्सा पेट्रोलियम, गैस कंपनियों से आता है। इसके अलावा उनको भारी भरकम डोनेशन भी मिलता है। खामनेई का तेहरान का पैलेस दुनिया के सबसे महंगे घरों में है, यानी खामनेई के पास दौलत की कोई कमी नहीं है। युद्ध की एक पुरानी नीति है, मजबूत दुश्मनों से लड़ाई जीतने के लिए तलवार से ज्यादा जरूरत भरपूर खजाने और ताकतवर दोस्त की होती है। खामनेई के पास खजाना तो है ही और अब इजराइल से लड़ने के लिए वो मजबूत गठबंधन की योजना भी बना रहे हैं। ईरान के ताकतवर नेता मोहसेन रजाई ने खामनेई की योजना का खुलासा किया है, जिसके मुताबिक खामनेई इजराइल के खिलाफ चल रहे संघर्ष के बीच इस्लामिक सेना बनाना चाहते हैं और अपनी इस्लामिक सेना में तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे देशों को शामिल करना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा संभव है? खामनेई के पास एक शिया इंटरनेशनल आर्मी पहले से ही मौजूद है, जिसमें हूती, हिजबुल्लाह, हमास और इराक की शिया मिलिशिया शामिल है, जिसे वो प्रतिरोध की धुरी कहते हैं। लेकिन ये मिलकर भी इजराइल को हरा नहीं सकते, इसलिए अब खामनेई की निगाह सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान पर टिकी है। लेकिन खलीफा बनने की लड़ाई में शामिल देश साथ आएंगे, इसकी कितनी उम्मीद है, आज आपको यह भी समझना चाहिए। सऊदी अरब शिया और सुन्नी में लड़ाई की वजह से ईरान का पारंपरिक प्रतिद्वंदी है। सऊदी ने ईरान पर इजराइल के हमले का विरोध तो किया, लेकिन वो इजराइल के खिलाफ किसी इस्लामिक आर्मी का हिस्सा बनेगा, इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका का भी बड़ा सहयोगी है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन खुद को सुन्नी इस्लामिक जगत का नेता मानते हैं, यानी खुद खलीफा बनना चाहते हैं। एर्दोआन फिलिस्तीन के समर्थक है, लेकिन आज तक ईरान से दूरी बनाकर रखी है। तुर्की और ईरान के बीच सीरिया में भी टकराव होता रहा है। ऐसे में तुर्की भी इजराइल और नेटो सहयोगी अमेरिका के सामने नहीं पड़ना चाहेगा। पाकिस्तान ने भी इजराइल के खिलाफ ईरान के समर्थन में बयान दिया है। ईरान का दावा है अगर इजराइल ने परमाणु हमला किया तो पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु हमला करेगा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में बयानों से आगे बढ़कर पाकिस्तान का ईरान के नेतृत्व वाली इस्लामिक सेना में शामिल होने की संभावना बेहद कम है। इसकी एक बड़ी वजह अमेरिका भी है। पाकिस्तान के नेता और आर्मी कभी भी अमेरिकी हितों के खिलाफ नहीं जा सकते। इसके अलावा शिया और सुन्नी विभाजन पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा मुद्दा है, यानी खलीफा की इस्लामिक आर्मी खामनेई के सपनों से निकलकर इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ेगी, इसकी संभावना बहुत कम है। जी न्यूज़।